क्या राज्य सरकारें वक्फ संशोधन कानून 2025 को सच में चैलेंज कर सकती हैं? ममता बनर्जी क्या वाकई केंद्र सरकार के बनाए कानून को पश्चिम बंगाल में लागू होने से रोक सकती हैं? और क्या तेजस्वी यादव के कूड़ेदान वाले बयान का कोई कानूनी मतलब भी है? आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन जैसे नेताओं के बयानों का कोई संवैधानिक आधार भी है या नहीं। वक्फ संशोधन कानून 2025 एक ऐसा कानून जो संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर मिल चुकी है और गजट में छप चुका है, यानी अब ये पूरे देश में लागू है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल कूड़ेदान में जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कानून का विरोध करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि क्या वाकई में राज्य सरकारें इसे रोक सकती हैं? भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 कानून बनाने की ताकत को 3 सूचियों में बांटता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषय या मुद्दे आते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे रक्षा नीति, विदेश नीति और मुद्रा नीति, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कानून केंद्र बनाएगा। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिन पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकेंगी, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और भूमि। इन मुद्दों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का हक है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का हक है, जैसे आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा और संपत्ति। इसे समवर्ती सूची कहते हैं। वक्फ कानून इसी समवर्ती सूची में आता है क्योंकि ये संपत्ति और धार्मिक रिवाजों से संबंधित मामला है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच टकराव हो जाए तो कौन जीतेगा? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार। अनुच्छेद 254 साफ कहता है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो केंद्र का बनाया गया कानून लागू होगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 के मामले में चूंकि ये संसद से पारित और राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है और गजट में प्रकाशित है, तो ये कानून पूरे देश में लागू होगा। राज्य विधानसभा का इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना कानूनी रूप से इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि राज्य विधानसभा की शक्ति केंद्र के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ऐसे ही आपको याद होगा जब केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 पारित किया था, तो कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, इन्होंने इसे लागू न करने की घोषणा की थी, लेकिन कानूनी रूप से वो इसे रोक नहीं सके थे और ये कानून प्रभावी रहा। हालांकि ये जरूरी है कि इस कानून को लागू करने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश न आ जाए। राज्य सरकारें अगर किसी कानून को लागू करने से रोकना चाहती हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एकमात्र संवैधानिक रास्ता होता है। वहीं कानूनी रूप से तो राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू होने से नहीं रोक सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें व्यवहारिक रूप से कानून को लागू करने में देरी कर सकती हैं और असहयोग की नीति को अपना सकती हैं, जैसे कि कानून के कार्यान्वयन के लिए जरूरी प्रशासनिक ढांचा, दफ्तर, फर्नीचर मुहैया न कराना, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन न करना, वक्फ के सदस्यों की घोषणा न करना, अधिकारियों पर प्रभाव डालकर इसे प्रभावी ढंग से लागू न करना। लेकिन राज्यों के ऐसे रवैये को संवैधानिक मत का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए वक्फ संशोधन कानून 2025 को पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य में लागू होने से रोकना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द न कर दे।